दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होती। लेकिन क्या इस बेसिक से रिसोर्स को एक हाईली प्रॉफिटेबल और स्केलेबल बिजनेस में बदलना वाकई इतना आसान है? इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम डीकोड करने वाले हैं इंडिया में एक पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट सेटअप करने का पूरा ब्लूप्रिंट, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए एक ऐसे फैक्ट से शुरुआत करते हैं जो सच में चौंका देने वाला है। क्या आपको पता है कि मार्केट में इतने बड़े ब्रांड्स के होने के बावजूद इंडिया का लगभग 70 से 75% प्योर ड्रिंकिंग वाटर मार्केट आज भी पूरी तरह से अनटैप्ड है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। डिमांड एक विशाल समंदर की तरह बढ़ रही है और मौजूदा कंपनियां इस डिमांड को पूरी तरह से नहीं भर पा रही हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी जर्नी को सीक्वेंस में समझेंगे। पहले बॉटल बंद पानी की मार्केट डिमांड देखेंगे, फिर अनिवार्य कानूनी लाइसेंस, प्लांट की ऑडिट रेडी डिजाइनिंग, उसके बाद मशीनरी का प्रोसेस और आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़ सेटअप कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बोतल बंद पानी की मार्केट डिमांड और इसमें छुपी अपॉर्चुनिटी की। अगर हम कंज्यूमर प्रेफरेंस की बात करें तो बिस्लेरी और किनले जैसे एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स का मार्केट पर काफ़ी बड़ा होल्ड है। लेकिन डेटा ये भी प्रूव करता है कि मार्केट कितनी वायबल है। डिमांड इतनी मैसिव है कि नए और लोकल ब्रांड्स के एंटर करने के लिए यहाँ अभी भी एक बहुत बड़ा स्पेस बचा हुआ है। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो इस इंडस्ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक रियलिटी है। सोचिए, आपका जो प्राइमरी रॉ मटेरियल है यानी कि पानी, वो इफेक्टिवली फ्री है, सीधे जमीन से मिल जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी कॉस्ट कच्चे माल में नहीं बल्कि लीगल कंप्लायंस और सही मशीनरी सेटअप करने में आती है। अब आते हैं अपने दूसरे और सबसे क्रिटिकल फेज पर, अनिवार्य लाइसेंस और लीगल फ्रेमवर्क को समझना, क्योंकि इसके बिना आप एक बॉटल भी लीगली नहीं बेच सकते। यहाँ सबसे ज़रूरी स्टेप है सही स्टैंडर्ड को चुनना। देखिए, लगभग 95% नए बिजनेस को ट्रीटेड वाटर के लिए IS 14543 के अंडर अप्लाई करना होता है। गलती से भी हाईली रिस्ट्रिक्टिव IS 13428 के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली नेचुरल स्प्रिंग वाटर के लिए होता है, जो पूरी तरह से एक प्रीमियम मार्केट है। अब ये अनिवार्य BIS ISI मार्क लेना कोई छोटी बात नहीं है। इसके स्टेप्स काफ़ी सख्त हैं। पहले वाटर टेस्टिंग, फिर FSSAI लाइसेंस और उसके बाद BIS एप्लीकेशन। और एक ज़रूरी बात, अगर फैक्ट्री इंस्पेक्शन के दिन आपकी एक भी मशीन नॉन कंप्लायंट मिली तो समझ लीजिए आपका पूरा प्रोसेस महीनों के लिए लटक जाएगा। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि BIS के लिए अप्लाई करने से पहले ही एक फूड मैन्युफैक्चरर के तौर पर आपको अपना FSSAI लाइसेंस लेना ही होगा। ये मैंडेटरी है और इसकी कॉस्ट सीधे तौर पर आपके बिजनेस के टर्नओवर पर डिपेंड करती है, जो बेसिक 100 रुपये से लेकर सेंट्रल लाइसेंस के लिए 7,500 रुपये तक हो सकती है। पेपर वर्क तो हो गया, अब तीसरे फेज की बात करते हैं, एक ऑडिट रेडी प्लांट की डिजाइनिंग, जहां सारा फोकस हाइजीन पर होता है। रूल्स अब पहले जैसे नहीं रहे। 2026 में आए रेगुलेटरी शिफ्ट ने पैकेज्ड वाटर को FSSAI की हाई रिस्क फूड कैटेगरी में डाल दिया है। इसका मतलब है कि अब प्लांट की हाइजीन और अंदर का फ्लो ऑडिटर्स इतनी बारीकी से चेक करते हैं जितना पहले कभी नहीं होता था। और इन्हीं सख्त नियमों की वजह से एक 3 जोन सेपरेशन स्ट्रैटेजी अपनाना बिल्कुल जरूरी हो गया है। रॉ वाटर प्री ट्रीटमेंट, हाई हाइजीन फिलिंग और पैकेजिंग, इन तीनों जोन्स को फिजिकली अलग करना पड़ता है। इस वन वे फ्लो को मेंटेन करने से क्रॉस कंटामिनेशन का रिस्क लिटरली जीरो हो जाता है। प्लांट डिजाइनिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमन फटीग फैक्टर। मतलब एक क्रैम्प्ड और छोटा प्लांट असल में बहुत महंगा पड़ता है। मशीनों के आसपास कम से कम 2.5 से 3 फीट की जगह छोड़ना कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरी है। ये ऑपरेटर्स को थकने से बचाता है और मेंटेनेंस को आसान बनाता है। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, जहां हम मशीनरी और पूरे प्रोसेस को समझेंगे, प्रीफॉर्म से लेकर फाइनल बॉटल बनने तक। ये पूरी प्रोडक्शन लाइन एक फ्लॉलेस सीक्वेंस में काम करती है। पहले प्लास्टिक प्रीफॉर्म्स से बोतलों का आकार तैयार होता है, फिर RO, UV और ओजोन के जरिए पानी का डीप ट्रीटमेंट होता है, और आखिर में बिना किसी ह्यूमन टच के फुली ऑटोमेटिक तरीके से फिलिंग, कैपिंग और लेबलिंग की जाती है। ये प्रोसेस देखने में बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल कंप्लायंस रूल है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। पानी के कांटेक्ट में आने वाली हर एक सरफेस,
चाहे वो पाइप्स हों, नोजल्स हों या टैंक्स, सब कुछ स्ट्रिक्टली फूड ग्रेड SS316L स्टेनलेस स्टील का बना होना चाहिए। अगर कोई और मटेरियल मिला तो इंस्पेक्टर्स वहीं पर प्लांट को रिजेक्ट कर देंगे। और अब वो सेक्शन जिसका शायद आप सब इंतजार कर रहे थे, फेज 5, सेटअप कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी। आखिर इसमें पैसा कितना लगेगा और बनेगा कितना? इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी इसकी स्केलेबिलिटी है। आप चाहें तो बस कुछ लाख रुपए लगाकर 250 से 500 लीटर्स पर आवर वाला बेसिक आरओ प्लांट शुरू कर सकते हैं, या फिर अपनी कैपिटल के हिसाब से सीधे 2000 लीटर्स पर आवर की एक बड़ी पैकेज्ड वाटर फैसिलिटी सेटअप कर सकते हैं। चॉइस पूरी तरह से आपकी है। अगर आपने सब कुछ सही से किया, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस फॉलो किया, मशीनों को सही स्पेस दी और अपने मार्जिन्स बनाए रखे, तो आमतौर पर एक बिजनेस ओनर को सिर्फ 12 से 36 महीने के अंदर अपना पूरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाता है। सोचकर देखिए, ये रिटर्न रेट वाकई कमाल का है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का असली निष्कर्ष क्या है? इस इंडस्ट्री के पीछे का सॉलिड साइंस, इंजीनियरिंग और कंप्लायंस ही वो ब्लूप्रिंट है जो पानी की एक आम बूंद को एक विशाल स्केलेबल एंटरप्राइज में बदल देता है। बस एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जिस पानी को हम रोजमर्रा की आम चीज समझते हैं, सही स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन के साथ वो कितनी तेजी से एक मल्टी मिलियन रुपए के एम्पायर में तब्दील हो सकता है? सोचेगा जरूर।